Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you computer class 10 and in which I am teaching you part B and second chapter, and name of the chapter is Word Processor Intermediate. Word Processor Intermediate. Today in which we discuss setting tab. Today we are discuss setting tab. First we need to know what is setting tab. Setting tab होता क्या है, हमें ये जानने की जरूरत है. We know that when we give single character space when we want to give single character space between two character or two word we use space bar. क्या मैंने बोला कि when we want to give a single space character between two character or between two word, then we use space bar character. For more than one character space we can use the tab key. For more than one character space we can use tab key. It is used to insert the wide space between character and word. मैंने क्या बोला? It is used to insert the wide space between character and word. Character and word. There are 5 of tab stop in MS Word 2016. MS Word 2016 में 5 tab stop हमारे पास प्रेजेंट है. पहला जो है लेफ्ट टैब. इट लेफ्ट अलाइन द टेक्स्ट एट द टैब स्टॉप. ठीक ना. ये क्या करता है कि लेफ्ट टैब जब हम क्लिक कर देंगे तो हमारे कैरेक्टर को वहां से क्या करेगा, राइट में शिफ्ट करेगा. कहाँ पे शिफ्ट करेगा? राइट में. अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, तो ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक, पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी जान लीजिए ताकि हम प्रैक्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से चीज़ों को समझ सकें. उसके बाद हमारे पास आता है राइट टैब. इट राइट अलाइन द टेक्स्ट एट द टैब स्टॉप. ठीक ना. ये क्या करता है, ये लेफ्ट में जहाँ से हम कैरेक्टर लिखना स्टार्ट करते हैं वहां से कैरेक्टर को लेफ्ट में शिफ्ट करता है. कहाँ पे शिफ्ट करता है? लेफ्ट में शिफ्ट करता है. सेंटर टैब. इट सेंटर अलाइन द टैब. इट सेंटर अलाइन द टेक्स्ट अराउंड द टैब स्टॉप. ठीक ना. ये क्या करता है, टैब को सेंटर में मतलब राइट और लेफ्ट बराबर स्पेस पे क्या करता है, शिफ्ट करता है ताकि वो सेंटर में रहे. उसके बाद आता है डेसिमल टैब. दिस टैब अलाई द डेसिमल नंबर यूजिंग द डेसिमल पॉइंट. ये टैब क्या करता है, अलाइन करता है डेसिमल नंबर को यूजिंग डेसिमल पॉइंट में. और बार टैब इट ड्रॉ द वर्टिकल लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट. ये क्या ड्रॉ करता है, इट ड्रॉ द वर्टिकल लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट. ये वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करता है डॉक्यूमेंट में. फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू सेट द टैब. ठीक ना. हमें ये फॉलोइंग स्टेप प्रोसेस करना पड़ेगा टैब को सेट करने के लिए. पहला क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स. कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा? पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स अंडर द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब. अंडर द paragraph group of home tab. The paragraph dialog box will appear. The paragraph dialog box will appear. तब क्या होगा, paragraph dialog box appear हो जाएगा. दूसरा स्टेप, क्लिक ऑन द टैब बटन. हमें कहाँ पे क्लिक करना होगा? टैब बटन पे. क्लिक ऑन द टैब बटन इन द पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स. पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स के टैब बटन पे हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा. The tab dialog box will appear. तो हमारे पास क्या आएगा, tab dialog box will appear हो जाएगा. तीसरा स्टेप क्या है, select the required radio button in the ladder section. ठीक ना. Select the required radio button in the ladder section. Here we have select the radio button. और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियो बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा लेडर से, जिसकी हमें ज़रूरत होगी. सेलेक्ट द लेफ्ट रेडियो बटन अंडर द अलाइनमेंट सेक्शन. अब हमें लेफ्ट रेडियो बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा अलाइनमेंट में. टाइप द वैल्यू इन द टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स. हेयर वी हैव टाइप 2. यहाँ पे हम टाइप 2 रखेंगे
और देखिए हम एक एक करके अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे, आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप थ्योरी इसको सुन लीजिए, ओके। उसके बाद 6 स्टेप क्या है, क्लिक ऑन दी सेट बटन। कहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सेट बटन पे। क्लिक ऑन दी सेट बटन टू सेट दी टैब पोजीशन, टैब पोजीशन को सेट करने के लिए। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, 7th स्टेप, क्लिक ऑन दी ओके बटन इन दी टैब डायलॉग बॉक्स। क्या करेंगे हम, क्लिक ऑन दी ओके बटन इन दी टैब डायलॉग बॉक्स। उसके बाद क्या होगा, दी एल शेप सिंबल डिस्प्ले ऑन दी रूलर ऑफ द डॉक्यूमेंट। वी नो दैट व्हाट इज रूलर एंड व्हाट, ओके, व्हाट इज रूलर, वी नो दैट। उसके बाद 8 स्टेप आएगा, क्लिक बिफोर द पैराग्राफ टू सेट दी टैब एंड प्रेस द टैब की। नाउ द पैराग्राफ मूव टू द टैब स्टॉप पोजीशन। उसके बाद पैराग्राफ क्या हो जाएगा, टैब स्टेप पोजीशन पे मूव हो जाएगा। देखो हमारे पास कुछ इस तरह का स्क्रीन खुल के आएगा। हमें किस पे जाना होगा, होम टैब पे जाना होगा। होम टैब में हमें कहाँ पर आना होगा, पैराग्राफ में आना होगा और इस यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे टैब नाम का ऑप्शन लिखा आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये टैब का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। चलिए अब ये सारे काम हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कैसे करके देखते हैं, ये सारे काम हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने रूलर ला दिया है। आप लोगों को मालूम है कैसे रूलर लाया जाता है, सब लोगों को मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आप लोग पहले की वीडियो देखिए, ठीक ना। ये कैसे रूलर लाया जाता है मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ जिसमें मैंने क्या किया, सीरियल नंबर एंटर करा रहा हूँ, सीरियल नंबर एंटर करा रहा हूँ। और ये सीरियल नंबर कहाँ एंटर हो रहा है, 0 पे एंटर हो रहा है। कहाँ पे एंटर हो रहा है, 0 पे एंटर हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 पे, कहाँ पे, 4 पे मैं एंटर करा रहा हूँ नेम। क्या एंटर करा रहा हूँ, नेम, ठीक। 4 पे मैंने क्या किया, नेम एंटर कराया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये कितने कितने कितना डिस्टेंस हमने फॉलो किया, हमने 1 से लेके 4 पे गए, यानी 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने फॉलो किया। उसके बाद यहाँ पे देखो हम कहाँ पे गए, 7.5 पे गए और यहाँ पे हमने डलवाया एज। यहाँ पे हमने क्या डलवाया, एज डलवा लिया, किस पे, 7.5 पे। उसके बाद हम गए यहाँ पे देखिए 2 बार हमें टैब कहीं प्रेस करना पड़ रहा है, कहीं 3 बार हमें टैब प्रेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे 3 बार टैब प्रेस किया और यहाँ पे हमने सैलरी एंटर करवाया। क्या एंटर कराया, सैलरी एंटर करवाया। समझ में आ गया, सैलरी हमने कहाँ पे एंटर करवाया, 11.5 पे। अब देखिए एक से ज़्यादा बार टैब यूज करना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँ और मुझे नेम पे जाना हो तो मुझे क्या करना होगा, एक से ज़्यादा बार टैब यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है। बट वी वांट, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम एक बार टैब प्रेस करें ना तो ये नेम पे आ जाए, उसके बाद जब हम टैब प्रेस करें तो ये एज पे आ जाए, उसके बाद ये किस पे आ जाए, सैलरी पे आ जाए। तो इस फंक्शन को हम अचीव करते हैं, इस फंक्शन को अचीव करते हैं टैब सेटिंग के ऑप्शन, टैब सेटिंग की हेल्प से। किसकी हेल्प से हम अचीव करते हैं, टैब सेटिंग की हेल्प से। तो चलिए करके देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, होम टैब में आएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैराग्राफ सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही पैराग्राफ सेटिंग पे क्लिक कर दिए तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल के आया। उसके बाद हम टैब पर क्लिक करेंगे, टैब पर क्लिक कर देंगे तो देखो टैब स्टॉप पोजीशन, तो मतलब कहाँ पे टैब हमारा कहाँ पे टैब हमारा स्टॉप होगा वो पोजीशन हमें डालना है। तो पहले में कहाँ पे स्टॉप होगा, 0 पे स्टॉप होगा। कहाँ पे स्टॉप होगा, 0 पे स्टॉप होगा। उसके बाद हमने सेट कर दिया, ठीक। दूसरे वाले में हमने कहाँ पे डाला था, 4 पे स्टॉप किया था। कहाँ पे हमें स्टॉप करना था, 4 पे, तो हमने 4 डाला और हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, ठीक। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट किया है, मतलब सारे के सारे कहाँ पे शिफ्ट होंगे, अभी देख लेते हैं, अभी दिखा दूंगा आप लोगों को, करके दिखाऊंगा। उसके बाद मुझे एज डालना है, एज मुझे कहाँ पे सेट करना है, 8 पे सेट करना है। कहाँ पे सेट करना है, मुझे 8 पे सेट करना है, ठीक। मैंने 8 प्रेस किया और सेट कर दिया, ठीक। उसके बाद मुझे सैलरी डालना है, सैलरी कहाँ पे डालना है, मुझे 11.5 पे डालना है।
सैलरी के पहले हम बार एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं। बार बार किस लिए यूज होता है? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो पहले हम एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, और वर्टिकल लाइन हम कहाँ पे लेते हैं? वर्टिकल लाइन में ले लेता हूँ 11 पे ले लेता हूँ। कहाँ पे ले लेता हूँ? वर्टिकल लाइन में 11 पे ले लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, 11:30 पे हम क्या करते हैं, 11:30 पे सैलरी ले लेते हैं। और सैलरी किस में लेते हैं? डेसिमल में लेते हैं। किस में लेते हैं सैलरी? डेसिमल में लेते हैं। तो इसको भी सेट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने एंटर, जैसे ही यहाँ पे देखो, आपके हर जगह 0 पे एल बन गया, 4 पे एल बन गया, 8 पर एल बन गया, यहाँ पे 11 पर बन गया, यहाँ पे किस पे बन गया? आपका 11:30 पर भी क्या बन गया? एल बन गया। इसका मतलब हमने टैब को सेट कर दिया। अब जब टैब हम प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट इस पोजीशन पे आएगा, इसके बीच में कहीं नहीं रुकेगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम क्या एंटर करा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 एंटर कराया, फिर मैंने क्या किया, टैब प्रेस किया, तो डायरेक्ट ये कहाँ पे आ गया? 4th पे आ गया, बीच में कहीं नहीं रुका। अब यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, हमने क्या सेट किया था? लेफ्ट। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं एंटर कराऊंगा ALOK, तो ये किधर जाएगा? ये टेक्स्ट किधर जा रहा है? राइट में जा रहा है। देखो एक बार और देखो, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ ALOK, तो ये कहाँ जा रहा है? राइट में जा रहा है। अगर हम राइट पे सेलेक्ट किए होते तो ये लेफ्ट में टाइप होते जाता। समझ में आया? उसके बाद हम एज डाल रहे हैं, एज मैंने डाल दिया 30, ये भी कहाँ पे गया? राइट में गया। उसके बाद हम सैलरी डाला, सैलरी मैंने डाला, तो जैसे मैंने टैप किया सैलरी के पास आ गया, मैंने सैलरी डाला। ठीक, तो देख रहे हो ये किधर जा रहा है? सैलरी किधर जा रहा है? सैलरी हमारा डेसिमल के बाद जाएगा राइट में, डेसिमल के पहले कहाँ जाएगा? हमारा लेफ्ट में जाएगा। ठीक, अब हम डेसिमल डालें तो अब देखना ये राइट में जाएगा, डेसिमल कहाँ जाएगा? राइट में जाएगा। तो समझ में आ गया? इस वजह, इसलिए हम यूज करते हैं टैब सेटिंग। अगर हमें दूसरा डालना हो तो सेम टू, यहाँ पे कुछ और नाम डाल देंगे, अमन, अमन। उसके बाद हमने यहाँ पे एज डाल दिया 32, यहाँ पे सैलरी डाल दिया 10 और पॉइंट डाल दिया, तो ये कहाँ पे जाएगा? राइट में जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। सब लोग इसे समझ गए होंगे, टैब सेटिंग किसे कहते हैं। ठीक, तो मैं इसको इसको हटा देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ? हटा देता हूँ। अब आप लोगों को एक चीज़ मुझे और बतानी है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब मुझे क्या करना है कि देखो, इस लैडर को यूज करना हमने नहीं देखा। किसका नहीं यूज करना देखा? इस लैडर का, इसका यूज करना हम नहीं देखा। तो हम इसके यूज करने को भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, चैप्टर इंडेक्स जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? चैप्टर नेम होता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है? कुछ इस तरह से स्पेस पे जाके हमारे पास क्या होता है? 11:30 पे पहुंच गए, और पेज नंबर होता है। क्या होता है हमारे पास? पेज नंबर होता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, लैडर का यूज होगा। ठीक ना? अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया हमने, पैराग्राफ ग्रुप में गए, टैब पर हम गए, और यहाँ पे हमने लैडर को चेंज किया। बाय डिफॉल्ट लैडर क्या है? 1 है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच में डॉटेड लाइन आए, जैसा कि हम इंडेक्सिंग में देखते हैं, किसी बुक के इंडेक्सिंग में। तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, पहले पहले क्या करेंगे हम, पहले इसको हम जीरो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 0 पे सेट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम कहाँ पे डाल रहे हैं? 0 पे डाल रहे हैं। कहाँ पे डाल रहे हैं? हम 0 पे डाल रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर का पेज नंबर कहाँ पे डाल रहे हैं? 11:30 पे डाल रहे हैं। कहाँ पे डाल रहे हैं? हम 11:30 पे डाल रहे हैं। ठीक, इसको भी सेट किया। और ये 0 से और 11 तक जाने के लिए हमने क्या यूज किया? डॉटेड लाइन यूज किया। क्या यूज किया हमने? डॉटेड लाइन यूज किया। अब देखो, अब हमने जैसे यहाँ पे डाला चैप्टर 1, चैप्टर 1, और जैसे ही हम इसको करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? डॉटेड लाइन आ जाएगा 1 to 15। ठीक, फिर हमने क्या किया? चैप्टर 2, फिर जैसे ही हम टैब प्रेस करेंगे हमारे पास लाइन आ जाएगा 16 to 31। ठीक, तो इस तरह से, इस तरह के शेप देने के लिए हमारे पास लैडर का यूज होता है। ठीक, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे,
समझ गए होंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।